नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत के बारे में, जिसका नाम है कामदा एकादशी। साल 2026 में यह एकादशी कब है? 28 मार्च या 29 मार्च? व्रत का सही समय क्या है? पारण कब करना चाहिए? पूजा विधि क्या है? और इस व्रत का महत्व क्या है? आज हम आपको इस लेख में विस्तार से पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी हर साल एकादशी का व्रत रखते हैं या इस बार पहली बार व्रत करने की सोच रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। कामदा एकादशी 2026 कब है? सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कामदा एकादशी 2026 में कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में ये तिथि 28 मार्च शनिवार को पड़ रही है, लेकिन कुछ पंचांगों में ये तिथि 29 मार्च भी बताई जा रही है। ऐसा क्यों? इसका कारण है तिथि का समय, तिथि आरंभ और समाप्ति। एकादशी तिथि का आरंभ और अंत दिन के किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अगर तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है और अगले दिन तक रहती है, तो अलग अलग स्थानों पर इसकी गणना में थोड़ा अंतर हो सकता है। सामान्यतः भारत में व्रत 28 मार्च 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का समय संभावित। एकादशी तिथि आरंभ 27 मार्च 2026 रात में। एकादशी तिथि समाप्त 28 मार्च 2026 रात तक। नोट: सही समय आपके शहर के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। पारण कब करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पारण तिथि 29 मार्च 2026 रविवार। पारण का समय सुबह सूर्योदय के बाद। ध्यान रखें कि पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल हजारों यज्ञों के बराबर होता है। किस भगवान की पूजा होती है? कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत करने की सही विधि। 1. प्रातः काल उठना। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। 2. व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। 3. पूजा स्थान तैयार करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। 4. पूजा करें। दीपक जलाएं। धूप, फूल, फल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। 5. मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 6. व्रत का पालन करें। दिन भर फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें क्षमता अनुसार। 7. रात्रि जागरण यदि संभव हो। रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। क्या खाएं और क्या नहीं? व्रत में क्या खा सकते हैं? फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा। क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में ललित नाम का गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक बार राजा के दरबार में गाते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया, जिससे उसका गायन बिगड़ गया। राजा क्रोधित हो गया और उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर ललिता बहुत दुखी हुई और समाधान खोजने लगी। एक ऋषि ने उसे कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और उसका फल अपने पति को अर्पित किया। इस व्रत के प्रभाव से ललित श्राप से मुक्त हो गया और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि यह व्रत अत्यंत शक्तिशाली है और बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर सकता है। व्रत में तुलसी का महत्व बहुत अधिक होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित जरूर करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कामदा एकादशी 2026 में 28 मार्च को मनाई जाएगी और पारण 29 मार्च को किया जाएगा। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है।
अगर आप सच्चे मन से यह व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।